20वीं सदी की शुरुआत थी और फोटोग्राफी एक लग्जरी थी। लोग अपनी मेमोरीज सहेज कर रखना चाहते थे और कोडाक ने उन्हें यह मौका दिया। अपने सिंपल कैमरास और यूज करने में इजी फिल्म रोल्स के साथ कोडाक ने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। इंडियंस ने कोडाक को अपना लिया और यह हर घर का नाम बन गया। कोडाक की कामयाबी सिर्फ उसके प्रोडक्ट की वजह से नहीं थी, बल्कि एक्सपीरियंस की वजह से भी थी। उन्होंने फोटोग्राफी को सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया। अचानक से हर कोई फोटोग्राफर बन गया, लाइफ के प्रेशियस मोमेंट्स कैप्चर करने लगा। कोडाक फोटोग्राफी का सिनोनिम बन गया और उसके आइकॉनिक येलो बॉक्सेस पूरे देश में दिखाई देने लगे। इंडिया में कोडाक का रेन उसके फिल्म रोल्स की वजह से था। उन्होंने एक क्लेवर सिस्टम बनाया, सस्ते कैमरास, महंगे फिल्म्स। ये स्ट्रैटेजी अंडर एस्टिमेटाल की निकली। लोग कोडाक के कैमरास खरीदते और फिर उन्हें कोडाक के फिल्म्स ही खरीदने पड़ते थे। इससे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी बनी जो तोड़ना बहुत मुश्किल था। कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में आने की कोशिश की, लेकिन कोडाक मजबूती से सर्वाइव आ रहा। उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंश्योर करता था कि कोडाक फिल्म हर जगह अवेलेबल रहे। लोकल शॉप्स, फोटो स्टूडियोज, यहां तक कि जनरल स्टोर्स, कोडाक हर जगह था। इस मोनोपोली ने कोडाक को इंडिया में फोटोग्राफी का अनडिस्प्यूटेड किंग बना दिया। कोडाक सिर्फ अपनी सक्सेस से खुश नहीं बैठा था। वो इनोवेट करते रहे, नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज लाते रहे। उन्होंने नए कैमरा मॉडल्स लॉन्च किए, हर एक पिछले से बेहतर। उन्होंने अपनी फिल्म क्वालिटी इंप्रूव की और शार्पर इमेजेस और वाइब्रेंट कलर्स ऑफर किए। कोडाक की सक्सेस सिर्फ कैमरास और फिल्म्स तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने फोटो प्रिंटिंग में भी कदम रखा, जिससे लोगों के लिए अपनी मेमोरीज शेयर करना और भी आसान हो गया। कोडाक फोटो लैब्स हर जगह खुल गए, जो क्विक एंड अफोर्डेबल प्रिंटिंग सर्विसेज ऑफर करते थे। मेमोरीज डेवलप करवाने के लिए यह सबसे पसंदीदा जगह बन गई। सेक्शन 4, द डिजिटल वेव, अ न्यू ईरा बिगिंस। 20वीं सदी के आखिर में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई, डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल कैमरास अपने इंस्टेंट रिजल्ट्स और रीयूजेबल मेमोरी के साथ गेम चेंजर थे। दुनिया ने इस नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया, लेकिन कोडाक हिचकिचाता रहा। उन्होंने अपने फिल्म बेस्ड बिजनेस में बहुत इन्वेस्ट किया था और अडेप्ट करने में धीमे थे। यह हिचकिचाहट बहुत महंगी साबित हुई। जैसे जैसे डिजिटल कैमरास रिमाइंडर अफोर्डेबल और सोफिस्टिकेटेड होते गए, लोगों ने फिल्म कैमरास को छोड़ना शुरू कर दिया। कोडाक के कोर प्रोडक्ट फिल्म रोल्स की डिमांड बहुत तेजी से कम होने लगी। दीवारों पर चेतावनी साफ दिख रही थी, पर कोडाक रिएक्ट करने में धीमा था। सेक्शन 5, कोडाक्स डिक्लाइन, मिसिंग द डिजिटल बोट। इंडिया में कोडाक की फेल्डी उसकी ग्लोबल डिक्लाइन को दर्शाती है। वो डिजिटल बोट से चूक गए, नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने में नाकाम रहे। जब दूसरी कंपनीज डिजिटल स्पेस में इनोवेट कर रही थीं, कोडाक अतीत में ही अटका रहा। डिजिटल मार्केट में उनका लेट एंट्री टू लिटिल टू लेट था। एक समय का शक्तिशाली कोडाक अब स्ट्रगल कर रहा था कंपीट करने के लिए। उनके डिजिटल कैमरास टेक्नोलॉजिकली साउंड होने के बावजूद अपने कंपेटिटर्स जैसा ब्रांड अपील एंड मार्केट पेनिट्रेशन नहीं बना पाए। कंज्यूमर्स आगे बरस चुके थे, नए ब्रांड्स और मेमोरीज कैप्चर करने के नए तरीके अपना चुके थे। कोडाक का राज खत्म हो चुका था। सेक्शन 6, लेसन्स फ्रॉम कोडाक, एम्ब्रेस चेंज और फेड अवे। कोडाक की कहानी एक सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि आप चाहे कितने भी बड़े या सफल क्यों न हो, आप चेंज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया लगातार बदल रही है और बिजनेसेस को अडेप्ट करना होगा, वरना वो आउटडेटेड होने का रिस्क उठाएंगे। डिजिटल रेवोल्यूशन को अपनाने में कोडाक की नाकामी ही उसका डाउनफॉल बनी। सीख साफ है, चेंज को अपनाओ, लगातार इनोवेट करो और कभी भी न्यू टेक्नोलॉजी की पावर को कम मत आंको। कोडाक की कहानी याद दिलाती है कि बिजनेस वर्ल्ड में और जिंदगी में भी सिर्फ वही टिक पाता है जो अडेप्ट कर लेता है। ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज को सुनने के लिए दी अलर्ट इंडियन को सब्सक्राइब करें।